अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाहुद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ हाजिर हुआ जिसका नाम है लेट्स गो विद सलाहुद्दीन शेख। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है, आप दोस्तों की साथ भी है कि माशाल्लाह हमारा चैनल एक कामयाबी की तरफ जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि मेरे चैनल से काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है कि उनके एडमिशन असिस्टेंस में मैंने उनकी हेल्प की है, और इसके अलावा उनके वीज़ा प्रोसेस के हवाले से, एडमिशन प्रोसेस के हवाले से। तो कम्प्लीटली माशाल्लाह उनका सक्सेसफुल केस रेशियो मेरे सामने रहा है कि जिन्होंने मुझसे सपोर्ट मांगी है या जिन्होंने मेरे ज़रिए से अपने केसेस को करवाया है, यानी कि स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। और अब फिर बाकी अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूँ कि उसने मेरी इज़्ज़त रखी और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको बाकायदा तौर पे यानी कि एक बेनिफिशियरी बनाया लोगों के लिए। तो आप तमाम दोस्तों को मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे, और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगा करे, उसमें इन्फॉर्मेशन हुआ करे जो कि किसी के काम आ सकती है, तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि अभी तक ये फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है इसके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो चीज़ें किसी की हेल्प कर सकती हैं, मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे मेरी गलतियाँ बताया करें। जैसे मुझे बताया गया था कि आपकी वीडियोस में शोर होता है, एक्सटॉर्शन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, तो मुझे पता चल गया कि हाँ ठीक है, मैंने उस पर काम किया और अभी कोशिश की है कि इसको रिजॉल्व करूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो दोबारा नहीं होगा। आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा है, तो मैं वीडियो के टॉपिक पे आता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है स्टडी इन लैटविया। लैटविया एक जो कंट्री है, पहले इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखें, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये बाल्टिक स्टेट है, और रशिया का पहले कभी ये पार्ट रहा करता था। इस्टोनिया और लैटविया शेंगन स्टेट हैं। तो अगर आपके पास यहाँ का वीज़ा आ जाता है, स्टडी वीज़ा, तो आप 28 टू 29 जो शेंगन कंट्रीज़ हैं, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं ड्यूरिंग वेकेशंस। क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आपके पास राइट्स तो हैं, लेकिन जो एक लीगली प्रोसेस है वो ड्यूरिंग वेकेशंस है। आपके पास कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी आप जा सकते हैं क्योंकि कोई बैरियर्स नहीं है। तो शेंगन एग्रीमेंट है, उसके तहत अगर आप किसी एक कंट्री का वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो किसी भी कंट्री के अंदर आप मूव आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि काम की रिस्ट्रिक्शंस, रुकने की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन वो लोग अपने हाथों से बेयर कर रहे होते हैं। तो एक तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरा, यहाँ पे जो करेंसी है वो यूरो चलती है, शेंगन है तो यूरो चलता है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई 190 के 200 के बिटवीन ये चल रहा है। तो वेरिएबल्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, तो ये मैं आपको भी कंफर्म रेट नहीं बता सकता। तो इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं लेकर आया हूँ कि जो लोग लैटविया में जाने के इंटरेस्टेड हैं तो उनका क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी। बहुत ही छोटा सा मुल्क है, खूबसूरत सा मुल्क है, ग्रीन है, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ है। तो देखें, इसमें कुछ एक यूनिवर्सिटी जो है उसका मैं एक्सपीरियंस आपके सामने लेकर आया हूँ। तो उसमें एक है आपकी रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसका जो कैपिटल है उसका नाम है रीगा। तो ये रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ के हवाले से मैं आपके पास ये पूरी वीडियो लाया हूँ। तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और पहले तो एडमिशन के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि एडमिशन में आपने क्या करना होगा। तो एडमिशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, आपको डेडलाइंस पे ज़रा फोकस रखना होगा कि डेडलाइंस क्या है। देखिए, इसके दो इंटेक्स हैं, पहला ऑटम है और सेकंड है इसका स्प्रिंग। तो ऑटम के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसकी जो डेट्स हैं वो स्टार्ट हो जाता है इसका प्रोसेस जनवरी से, यानी कि जनवरी अभी आने वाला है 1-1.5 माह में। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फॉर ऑटम इनटेक। और हम पाकिस्तान से हैं तो हमारी जो डेडलाइन है, यानी कि आखिरी डेट है कि हम वहाँ पे अप्लाई करने की, वो है 15 मई। यानी कि 15 मई के बाद हम अप्लाई करने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन है, वीज़ा है, फिर AIC अप्रूवल है। तो इस तमाम चीज़ें हैं, उनका भी मैं बताऊंगा AIC अप्रूवल क्या है। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, तो प्लीज़ पेशेंट रखिएगा, इन्फॉर्मेशन बहुत मिलने वाली है आपको, और ये इन्फॉर्मेशन आपको शायद किसी और चैनल पे ना मिले। तो ये देखें, आपका प्रोसेस जनवरी में स्टार्ट हो गया, 15 मई आपकी लास्ट हो गई डेडलाइन। और अगर आप इंडिया से हैं, चाइना से हैं,
और नेपाल श्रीलंका से हैं तो आपकी डेडलाइन 1 अगस्त तक जाती है, क्योंकि कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं, बहरीन से हैं, बांग्लादेश से हैं और अफ्रीकन कंट्रीज या अरब कंट्रीज से हैं तो आपके लिए डेडलाइन सेम एज फॉर पाकिस्तान है, 15 मई है आपकी डेडलाइन। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स के हवाले से बात करूँगा, जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हवाले से, तो इसमें देखें आइट से तो 5.5 बैंड्स चाहिए आपको मिनिमम, नो लेस देन 5.0 होनी चाहिए और ओवरऑल आपके 5.5 होने चाहिए। इसके अलावा टॉफल हो तो IBT हो तो 61 है, अगर पेपर बेस्ड है तो 530 है, टॉइक कर लें 780 चाहिए इनको, कैम्ब्रिज एग्जाम में इनको FCE लेवल चाहिए और थर्सन PTE भी चल जाएगा मिनिमम 47, ये इनके स्कोर, ये मैंने आपको स्कोर कार्ड बताया। और अगर आपके पास ये सब में से कुछ भी नहीं है तो एक लास्ट ऑप्शन भी है, वो ऑप्शन ये है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी से या जहाँ से भी आपने पढ़ा है कॉलेज से, वहाँ से आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दरकार होगा और मे भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपसे ऑनलाइन इंटरव्यू कर सकता है जूम के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू वो आपसे इंटरव्यू कर सकता है, जिसके बाद वो ये फैसला करेंगे कि यू आर कैपेबल टू स्पीक इन इंग्लिश। तो उसके बाद वो फैसला करेंगे कि आपको एडमिशन देना है या नहीं। तो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आपने अपनी डेडलाइन देखनी है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका इंटर के डॉक्यूमेंट्स हैं, मिनिमम आपकी एजुकेशन 12th ईयर एजुकेशन होनी चाहिए और मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, कोई बात नहीं, मार्कशीट होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट का फर्स्ट पेज होना चाहिए। इसके अलावा जो ब्लैंक पेजेस है, इसके अलावा जो ब्लैंक पेजेस हैं उनकी भी कॉपी आपने करवानी होती है स्कैन, और साथ ही साथ आपको मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन चाहिए जिसमें आपका बैंक स्टेटमेंट है, एडमिशन के लिए नहीं, सॉरी एडमिशन के लिए नहीं, आपके ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, पासपोर्ट और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और साथ ही साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये आपने कर लिए। आपने वेबसाइट यूनिवर्सिटी को सर्च किया और उसके ऊपर जाके आपने उनके ईमेल एड्रेस के थ्रू आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके सबमिट करवा दिए। और अगर आपको इस सारा प्रोसेस नहीं आता तो आप किसी प्रोफेशनल बंदे से या किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंट से रब्ता करें, वो आपका केस गो थ्रू करवाएगा। तो वो आपका एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाएंगे, उसके बाद आपसे वो एक फ़ीस होगी, इनरोलमेंट फ़ी होगी, जो कि प्री इनरोलमेंट फ़ी होती है, जो कि 20 यूरो से लेके और 50 या 100 यूरोस तक जा सकती है। तो इट्स अप टू द यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी 200 यूरोस तक भी चार्ज करती हैं प्री इनरोलमेंट फ़ी। तो वो चार्ज करने के बाद आपसे इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यू के बाद वो फैसला करेंगे हमें एडमिशन देना है नहीं देना। फिर उसके बाद जब वो फैसला कर लेंगे तो वो रिमेनिंग जो इनरोलमेंट की फ़ी होगी वो भी आपसे चार्ज कर लेंगे, जैसे 100 यूरोस हो सकती हैं, 200 यूरोस हो सकती हैं, तो टोटल ये तकरीबन 50 यूरो से अराउंड 200-300 यूरोस तक ये पूरा प्रोसेस चला जाता है। उसके बाद फिर वो आपसे आस्क करते हैं ट्यूशन फीस के हवाले से। ट्यूशन फीस जो है वो जो आपकी है वो जाती है, मैं आपको ट्यूशन फीस भी इसकी बता देता हूँ। देखिए, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, यदि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ जस्ट और आप जाना चाहते हैं तो आपकी जो वेरिएबल है आपके कोर्स पर डिपेंड करता है, 2600 यूरोस पर ईयर फीस है मिनिमम, जो कि अगर इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं या बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं तो 2600 यूरो साल की फीस है। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ने जा रहे हैं तो 4400 यूरोस पर ईयर तक फीस जाती है आपकी। तो इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट है, इसमें मिनिमम जो फीस है वो 2800 यूरोस पर ईयर है नॉन यूरोपियन स्टूडेंट के लिए, और 4200 तक ये फीस जाती है। इसी तरह डॉक्टरेट यानी कि PhD भी ये करवाते हैं, 8500 यूरोस से स्टार्ट होके 9500 यूरोस के दरमियान ये इनकी फीसेस हैं। तो ये चीज़ें तो मैंने बता दी, और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटी हो सकता है इससे भी कम चार्ज करती हैं, कुछ इससे भी ज़्यादा चार्ज करती हैं। और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है कि बैंक स्टेटमेंट कितना होना चाहिए। देखिए, आपने अगर वीज़ा अप्लाई करना है स्टूडेंट के लिए तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि मिनिमम 15 लाख 12 से 15 लाख रुपए का आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी ह्यूज ना हो, ऐसा नहीं हो कि करोड़ों रुपए का बैंक स्टेटमेंट आप दे दें। क्लोजिंग बैलेंस उसकी होनी चाहिए मिनिमम 12 से 15 लाख। 15 लाख हो तो बहुत अच्छा है, 15 से नीचे ना करें, कोशिश करें। तो ये बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए। हमने जब एडमिशन हो गया तो एडमिशन होने के बाद फिर ये यूनिवर्सिटी जो होती है आपके डॉक्यूमेंट सेंड करती है, उनका एक एजुकेशन का इदारा है, वहाँ से AIC अप्रूवल आता है।
AIC अप्रूवल जो है वो अप टू 90 डेज आपसे ले लेता है, और वैसे भी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप जनवरी से अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा लेते हैं या मई तक जाते हैं, तो जो आपकी क्लासेस होनी होती हैं वो 1 अगस्त तक होती हैं, सॉरी 1 सितंबर तक होती है। तो आपके पास इतना टाइम होता है, इसमें AIC अप्रूवल भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। आपका AIC अप्रूवल आ गया, समझ लें 80% आपका वीज़ा आ गया, 80%। उसके बाद फिर वो पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है लैटविया की, आपको पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान का वीज़ा लेना होगा। उज़्बेकिस्तान में जो इनकी लैटविया एम्बेसी है वो डील करती है। तो पहले आपको पाकिस्तान से बैठ के लैटवियन एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी होगी, फिर उस अपॉइंटमेंट के साथ आपको उज़्बेकिस्तान का वीज़ा कोई इतना मुश्किल नहीं होता, वो आपको कोई भी एजेंट दिलवा देता है, तो वो आपको मिल जाएगा। वो आप वहाँ जाएंगे ताशकंद, और वहाँ जाके इंटरव्यू में अपेयर होंगे। अपनी रेजिडेंट परमिट की फ़ीस और एम्बेसी की फ़ीस, ये इनके वीज़ा की फ़ीस, ये दोनों फीस आप जमा करवाते हैं। आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में इफ़ यू गॉट सक्सेस विद इन अ मंथ आपका जवाब आ जाता है, आपके पास वीज़ा आ जाता है। तो फिर अब आपकी मंशा है, आप चाहें तो पाकिस्तान वापस आएँ, वापस आने के बाद फिर आप ट्रैवल करें लैटविया, और वरना फिर आप वहाँ से भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हैं। आपको वीज़ा मिलेगा, और वीज़ा मिलने के साथ साथ आपको वहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट भी इशू होगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आप वहाँ पे रहते रहेंगे, काम करते रहेंगे। इनके काम के हवाले से जो भी चीज़ करते रहेंगे, पार्ट टाइम आप वर्क भी कर सकते हैं, अलाउ होता है। तो और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से मैं कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि आप 400 से लेके 500-600 यूरो तक महीना वहाँ पे अर्न कर सकते हैं पार्ट टाइम स्टडीज़। ये मिनिमम आपको मैंने बताया। हायर तो आप जितने कैपेबल हो जाएंगे, आपके लैंग्वेज बैरियर्स हैं, आपको लैटवियन आती होगी या रशियन आती होगी, तो उसके बाद आपकी सैलरीज हैं वो हायर हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ पे इंग्लिश स्पोकन नहीं है ये कंट्री। तो ये तमाम चीज़ें, और प्रोग्राम्स के हवाले से कुछ बता दूँ कि प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं इनके। तो एविएशन है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल है, इकोनॉमिक्स है, और रेलवे इंजीनियरिंग भी है। इसके अलावा लॉट्स ऑफ कोर्सेज हैं जो कि ऑफर करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप इन तमाम चीज़ों पे जैसे कर लेते हैं, जैसे मैंने ऑटम आपके सामने यानी कि डिस्कस किया है, तो ऑटम में अगर आप जाते हैं तो आपकी जो क्लासेस है 1 सितंबर में होती है, और इसका दूसरा जो है वो स्प्रिंग है। स्प्रिंग का जो है वो प्रोसेस 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाता है। डेडलाइन हमारे लिए जो है वो 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर से पहले पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी है, यानी कि एम्बेसी कॉलेज जो है आपसे इंटरव्यू भी कर ले, आपका बाकायदा एडमिशन करवा दे प्रोसेस। तो 15 अक्टूबर से पहले पहले हो जाना चाहिए। फिर आपका एसे वगैरह होने में टाइम लगेगा, वो 3 माह ले लेता है, 1 माह से 3 माह ले लेता है। तो उसके बाद जो आपकी क्लासेस हैं वो फरवरी में स्टार्ट होंगी, फरवरी में। तो ये 2 इनटेक्स हैं, तमाम मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे ज़रूर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं विद इन अ डे आपको रिप्लाई भी करूँगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बिजी होता हूँ तो मैं जवाब नहीं देता हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।